नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जल जूलनी एकादशी यानी परिवर्तनी एकादशी की कथा। तो हम कथा के बारे में जानते हैं। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल जूलनी या पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। तो हम इसकी कथा सुनते हैं। जल जूलनी या परिवर्तनी पद्मा या एकादशी कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई। इसके अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विभिन्न प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों को पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। फिर श्री कृष्ण के मुख इतनी बार सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपके वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना की मांगी। ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि पर बने नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन होना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें सब पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश मिलता है। इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनका 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, हमने हमने जल जूलनी एकादशी यानी परिवर्तनी एकादशी की पौराणिक कथा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।